हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में हमने पढ़ा था कि वो किससे ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, खुद के टिश्यूज से, जाइलम एंड फ्लोएम, है ना। बट तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई थिंक तुम्हें देखना चाहिए। देखो, आज हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे कोई हर्ट का डायग्राम नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हर्ट खुद ही एक बड़ा टॉपिक है, तो मैं उसका वीडियो एक अलग से बनाऊंगा और तुम्हें वो देखना है। ठीक है, इसके साथ उसको मिला के पूरा लिखोगे तब जाके ट्रांसपोर्टेशन एंड इन ह्यूमंस कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो तुम्हारे जब ये क्वेश्चन आए ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस क्या होता है, किसके अंदर, बोर्ड्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस पूछे कि इसको पूरा डिस्क्राइब करो, तो तुम्हें ये सब तो लिखना ही है। इसके साथ साथ हर्ट का डायग्राम और हर्ट के बारे में जो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाला हूँ वो सब भी लिखना है। ठीक है, वरना तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ चलो, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस कि जो हमने एनर्जी ली थी किससे, रेस्पिरेशन। पहले तो न्यूट्रिशन लिया था हमने, फिर उसके बाद में रेस्पायर किया था, मतलब ऑक्सीजन ली थी हमने, उससे हमारा जो फूड ब्रेक डाउन हुआ था उससे एनर्जी मिलने वाली है हमें। एनर्जी जो मिलेगी उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे, वो दो चीजों से करने वाले हम, एक तो ब्लड के थ्रू और एक लिम्फ के थ्रू। ठीक है, थोड़ी जुकाम हो रही है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ओके, हाँ, ब्लड, पहला तो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेंगे, दूसरा लिम्फ के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने वाले। ठीक है, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्लड के कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है, देखो, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। पहले इन सब के बारे में पढ़ेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि ये कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, क्या चीज ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, हाँ, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या है, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। आई थिंक, मुझे लगता है तुम सबको इसके बारे में पता है, तुमने एक एक बार तो नाम सुन ही रखा होगा। प्लाज्मा का नाम तुमने कोविड-19 में सुना होगा कि प्लाज्मा जब दे रहा है कोई ठीक हुआ हुआ व्यक्ति किसी को, तो वो ठीक हो जाता था, बाकी कम ही ठीक हो पा रहे थे। ठीक है, हाँ, प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, इट इज अ लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड। जो ब्लड होता है उसके अंदर जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। अबाउट 55% ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा। 100 में से 55% ब्लड तो क्या है, प्लाज्मा ही है। लिक्विड है तो लिक्विड ही फ्लो करता है। ठीक है, 55% क्या है, प्लाज्मा है, और रिमेनिंग 45% में क्या क्या आता है हमारे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये सब कंबाइनली इनको हम क्या बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा के बारे में हमने क्या पढ़ा, इट इज अ लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड। जो ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट है जो फ्लो हो रहा है, फ्लो इन द सेंस, इसकी वजह से ये सारी चीजें हमारे ब्लड में फ्लो हो रही है। ठीक है, अबाउट 55% ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा एंड रिमेनिंग 45% क्या है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। ठीक है, इट कंटेन, जो प्लाज्मा है 55% में से ये कितना, 90 to 92% वाटर कंटेन करता है। ठीक है, 55%, इसका तो 100% हुआ ना, हाँ, उसमें से 90 से 92% वाटर कंटेन करता है और 6 to 8% इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो ये ऑटोमेटिकली किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, किसके साथ, वाइटामिन और मिनरल्स के साथ। कुछ अमाउंट में वाइटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो किसको ट्रांसपोर्ट किया इसने, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स को। ठीक है, आरबीसी, आरबीसी को देखो हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल, रेड सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ, इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम आवर लंग्स टू द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी। ये हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि ये हमारे लंग्स से क्या लेती है, लंग्स में क्या था हमारे, एल्वियोलाई था, एल्वियोलाई के थ्रू वो चेंज कर रहे थे। ठीक है, CO2 इधर आ रही थी और ऑक्सीजन उधर की तरफ जा रही थी बॉडी के अंदर। ठीक है,
तो लंग्स के थ्रू इसने क्या बोला, इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम आवर लंग्स टू द रेस्ट ऑफ आवर बॉडीज। ठीक है, हमारे जितने बॉडी पार्ट हैं वहां तक हमारे ऑक्सीजन को पहुंचाती है ये। देन दे मेक अ रिटर्न ट्रिप टेकिंग CO2 बैक टू लंग्स, और ये फिर से आती है और क्या करती है, CO2 लेके आती है, कहाँ देती है, लंग्स को वापस से दे देती है। और ये प्रोसेस चलता रहता है, जो कि हमने रेस्पिरेशन में पढ़ लिया है पहले से। ठीक है, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस। हाँ, ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर करने वाली बात है कि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि बच्चों ने अभी तक 9th क्लास में वही पढ़ा है कि सेल्स होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, साइटोप्लाज्म, बहुत सारी चीजें पढ़ रखी है तुमने। ठीक है, बट इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। एन इंपॉर्टेंट आयरन रिच पिगमेंट फाउंड इनसाइड आरबीसी विच वी कॉल हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर एक आयरन रिच पिगमेंट, मतलब उसके अंदर क्या होता है, आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, आयरन का ट्रांसपोर्ट करती है क्या, आरबीसी। ठीक है, आयरन रिच पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड हेल्प टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। और ये किस में हेल्प करता है, देखो आरबीसी से दो चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही है, क्या क्या हो रहा है, एक तो आयरन, क्योंकि आयरन रिच पिगमेंट है किसमें, हीमोग्लोबिन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और इससे एक और चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है क्या, ऑक्सीजन। ओके, हाँ अब आते हैं, देखो ये ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, ऑक्सीजन देखो हमारे ब्लड के साथ, मतलब आरबीसी के साथ मिलती है, और ये क्या बनाती है, हीमोग्लोबिन है आरबीसी के अंदर, ये बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। ठीक है, ये क्या बनाता है, आरबीसी ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, और फिर ऑक्सीजन देने के बाद CO2 लेगा, CO2 के साथ मिलेगा हीमोग्लोबिन, तो उसको क्या बोलेंगे, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, हाँ अब आते हैं WBC पे। WBC को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है इनको। हाँ, दे प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज। ये हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं, इन्फेक्शन से और किसी भी डिजीज से प्रोटेक्शन करते हैं, या फिर ऐसे बोल दूं कि ये हमारे इम्यूनिटी सेल्स होते हैं। ठीक है, WBCs आर योर इम्यूनिटी सेल्स। इम्यूनिटी सेल्स क्यों बोल रहे हैं बच्चों, कि ये हमेशा क्या करते हैं, लड़ाई करते रहते हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा इम्यूनिटी सेल्स होंगी उतनी ज्यादा तुम्हारे अंदर क्या होगी, लड़ने की ताकत होगी। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी मात्रा एक्सेस में हो जाए, और कम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक्सेस में हो जाएगी तो तुम्हें क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। WBC एक्सेस, ठीक है, एक्सेस में हो गई तो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। और WBC अगर कम हो जाएगी, लॉस हो जाएगा उसका, तो क्या होगा, कैंसर होने के चांसेस है। ठीक है, बोन मैरो कैंसर हो सकता है इससे, क्योंकि WBC कहां से मिलती है हमें, बोन मैरो से मिलती है। ठीक है, तो उससे बोन मैरो का क्या होना हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ब्लड का कैंसर हो सकता है। तो इसको लो नहीं होना चाहिए, ये कम नहीं होनी चाहिए, इसका सबको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब आती है प्लेटलेट्स की बात। प्लेटलेट्स क्या होती है बच्चों, देखो तुम्हारे कभी कट लगा होगा, ठीक है, तो वो कट कुछ टाइम बाद में वहां से ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है, वो प्लेटलेट्स का काम, प्लेटलेट खुद का काम करती है। कैसे करती है, इट्स फंक्शन इज क्लोटिंग ऑफ ब्लड। जो ब्लड को क्या कर देती है, ब्लड के क्लोट बना देती है। जैसे तुम्हारे मानो यहाँ कट, ये हैंड है, ठीक है, यहाँ कट लग गया, यहाँ पे ये कुछ टाइम तक ब्लड फ्लो होगा, अगर तुमने कुछ भी नहीं लगाया तो भी ये कुछ टाइम बाद यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी पतली सी, जिससे क्या होगा, ब्लड बाहर आना बंद हो जाएगा। वो क्या होती है, प्लेटलेट खुद का काम करती है, वो क्लोटिंग कर देती है ब्लड की उस जगह पे। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आती है दूसरा पार्ट हमने पढ़ा था इधर, लिम्फ। ठीक है, तो लिम्फ की बात आती है। अब इससे पहले तुम्हें क्या लिखना है,
कल वाला टॉपिक जो कल मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। देखो ये सारी चीजें हमने करी, ठीक है, ये खुद से तो हो रही नहीं होगी, ये कोई ना कोई ऑर्गन तो हमारा ऐसा होगा जो ये काम कर रहा होगा। तो वो ऑर्गन कौन सा है? हार्ट है, ठीक है। कौन सा है? हार्ट है, जो क्या करता है? ब्लड को पंप्स ब्लड, ये क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। बट ये खुद ही इतना बड़ा टॉपिक है जो मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर सकता था, ठीक है। तो हम इसको कल पढ़ने वाले हैं। ब्लड को कौन पंप करता है? हार्ट पंप करता है। हार्ट के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। हार्ट में कौन सी वेन कौन सा ब्लड लेके आती है, कौन सी आर्टरी कौन सा ब्लड लेके जाती है, सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो कल की क्लास बिल्कुल मिस मत करना। आज की क्लास में मिस करने लायक नहीं है। कल की क्लास जो मैंने ली थी वो तुम, चलो ठीक है, तुमने नहीं देखा, इट्स ओके, ठीक है। लिम्फ क्या करती है? देखो लिम्फ को समझने से पहले हम क्या समझेंगे, इधर देखो, ये होता है बच्चों जहां पे आर्टरीज और वेन्स दोनों मिलते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। देखो आर्टरी एक है, देखो आर्टरी एक है, वीन एक है, ठीक है। ये दोनों सब डिवाइड हुई यहाँ पे आके, ठीक है, ये डिवाइड हो रही है यहाँ से। तो इसको हमने क्या बोला? आर्टियोल्स और वेन्यूल्स, ठीक है। अब ये दोनों जहां पे मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिलरीज बोलेंगे। कैपिलरीज बिल्कुल स्मॉल वेसल्स, मतलब बहुत पतली नसें बोल दो तुम तो, ठीक है, नर्व्स बोल दो, ठीक है, बहुत पतली नर्व्स होती है। ये क्या करती है, क्या काम करती है? ये इट एक्सचेंज द मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल्स। ब्लड और टिश्यू सेल्स के बीच में मटेरियल को क्या करती है? एक्सचेंज करती है, ठीक है। अब आते हैं लिम्फ पे। अब देखो लिम्फ को ऐसे समझो कि ये जब एक्सचेंज कर रही होती है तो यहां से कुछ अमाउंट में WBC, कुछ RBC और कुछ प्लेटलेट्स यहां से निकल जाती है और वो कहां पहुंच जाती है? टिश्यू के इंटरनल स्पेस पे, ठीक है। इंटरनल स्पेस में पहुंच के ये तीनों मिलते हैं और ये तीनों मिलके क्या फॉर्म करते हैं? लिम्फ फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? लिम्फ फॉर्म करते हैं। और लिम्फ कैसा होता है? इट इज कलरलेस फ्लूइड। और ये क्या काम करता है? इट एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जो हमने पढ़ी थी, वहां से क्या करता है? ये फैट को एब्जॉर्ब करेगा और उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और ये लास्ट में क्या लिखा है? इट ड्रेन अवे द एक्सेस टिश्यू मेटाबॉलिज्म। और ये एक्सेस टिश्यू मेटाबॉलिज्म को खत्म करता है, ठीक है। तो मेरे को लगता है तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि देखो ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस में हमने क्या पढ़ा कि दो चीजों से ट्रांसपोर्ट होगा, ब्लड से होगा और लिम्फ से होने वाला है, ठीक है। ब्लड के 4 कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा, RBC, WBC और प्लेटलेट। प्लाज्मा क्या होता है? ये लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का। 55% ऑफ ब्लड प्लाज्मा होता है, 45% में RBC, WBC और प्लेटलेट आती है, ठीक है। जो प्लाज्मा है वो 90 to 92% वाटर कंटेन करता है, बाकी का प्रोटीन, मिनरल और विटामिन कंटेन करता है, ठीक है, 6 to 8%। RBC में RBC को हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ये क्या करता है? ये ब्लड RBC क्या करता है? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है और वापस CO2 को लेके और लंग्स को दे देता है, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ये इसके अंदर एक आयरन रिच पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर बनाता है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। WBC होता है। WBC क्या होता है? WBC हमें प्रोटेक्ट करता है, किससे? इन्फेक्शन और किसी भी डिजीज से प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। WBC आर योर इम्यूनिटी सेल्स। इम्यूनिटी सेल्स बोलते हैं इसको हम क्योंकि ये हमेशा क्या करते रहते हैं? लड़ते रहते हैं। दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, इनके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता है और ये एक्सेस में नहीं होने चाहिए। एक्सेस में होंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा और कम हो जाएगी WBC, तो इससे कैंसर का डर होता है। प्लेटलेट्स क्या होती है? प्लेटलेट्स क्या काम करती है? ये क्लोट करती है ब्लड का, क्लोटिंग ऑफ ब्लड कर देती है। इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। लिम्फ क्या होता है? इट इज ए कलरलेस फ्लूइड और ये क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट और
एब्जॉर्ब करता है फैट को इंटेस्टाइन से और टिश्यू मेटाबॉलिज्म को खत्म करता है। ठीक है, तो आज की क्लास मेरे को लगता है तुम्हें समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो फिर से एक बार देखो, पक्का समझ में आ जाएगी। ठीक है, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी हम कल हर्ट पढ़ने वाले हैं, हर्ट को बिल्कुल मिस मत करना। जो भी रेगुलर वीडियो देख रहा है उसको हर्ट बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक है, ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे फॉलोअर्स बढ़ाते रहिए। बाय।